दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था। जब कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था तब पितामह भीष्म से उसका सामना हुआ था और दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इस युद्ध में कौन विजयी हुए थे, कंस या गंगापुत्र भीष्म? कंस और भीष्म में कौन थे ज्यादा शक्तिशाली? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। महाभारत काल में 3 सबसे शक्तिशाली राज्य थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर। ये राज्य इतने शक्तिशाली थे कि इनको परास्त करने की क्षमता किसी में भी नहीं था। इन राज्यों को देवता भी जीत नहीं सकते थे। मगध में शक्तिशाली जरासंध का राज था। जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसके आक्रमण से बचने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण और यादवों को मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। पांचाल में द्रुपद का राज था। द्रुपद भी बहुत ही बलशाली राजा थे और हस्तिनापुर का रक्षण स्वयं पितामह भीष्म के हाथों था। इसलिए इन तीनों राज्यों को जीतने के बारे में कोई नहीं सोचता था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक बार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था। आखिर क्यों कंस ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया था? आखिर पितामह भीष्म के साथ कंस की क्या दुश्मनी थी? दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब कुरु वंश को बचाने के लिए भीष्म जी ने विचित्रवीर्य के विवाह के बारे में सोचा। पितामह भीष्म ने आर्यावर्त के बहुत से राज्यों में विचित्रवीर्य के लिए कन्या ढूंढा, लेकिन कहीं भी उन्हें उत्तम कन्या प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने भारतवर्ष के सारे राज्यों में अपने सेनापति को भेजा ताकि विचित्रवीर्य के लिए उत्तम कन्या मिल सके। जब सेनापति ढूंढते हुए प्राग ज्योतिषपुर में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां के राजा भगदत्त मनुष्यों की बलि दे रहा है। भारतवर्ष के कई प्रांत से इंसानों को बंदी बनाकर यहाँ बलि देने के लिए लाया गया था, जिसमें हस्तिनापुर के सैनिक भी थे। इस घटना को देखकर सेनापति ने हस्तिनापुर आकर पितामह भीष्म को इस अन्याय के बारे में बताया। दोस्तों, पितामह भीष्म धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य थे। वो कभी भी अन्याय से समझौता नहीं करते थे। इसलिए जब उन्होंने सुना कि प्राग ज्योतिषपुर में मनुष्यों की बलि दी जा रही है तब वो बहुत क्रोधित हो उठे। इस अन्याय को रोकने के लिए उन्होंने प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। तब भगदत्त भी अपने सेना के साथ भीष्म से युद्ध लड़ने आए। युद्ध के दौरान भीष्म जी ने भगदत्त पर एक ऐसा भयंकर दिव्यास्त्र चलाया जिससे वो कांपने लगा और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। भगदत्त को परास्त करने के बाद जिन्हें बलि देने के लिए लाया गया था उन्हें पितामह भीष्म मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के मामा कंस और भगदत्त बहुत अच्छे मित्र थे। इसलिए भगदत्त की पराजय की बात जब कंस को पता चलता है तब वो क्रोध से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद वो राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ता है। यह राक्षसी सेना जब हस्तिनापुर के पास पहुंचता है तब उसे देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भयभीत होकर भागने लगते हैं। जब महामहिम भीष्म को पता चलता है कि कंस ने अपने राक्षसी सेना के साथ हस्तिनापुर पर आक्रमण किया है तब वो अपने सेनापति के साथ हस्तिनापुर के महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचते हैं और वहां से कंस के विशाल सेना को देखते हैं। कंस के विशाल सेना को देखकर सेनापति हस्तिनापुर के सेना को तैयार करने की बात करते हैं, लेकिन पितामह सेनापति को रोक देते हैं। इसके बाद वो अकेले ही अपने रथ पर चढ़कर कंस की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद भीष्म अपने धनुष को हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। इसके बाद वो अपने धनुष के प्रत्यंचा को इतने जोर से खींचते हैं कि उसके ध्वनि से राक्षसी सेना भय से थर्रा उठती है। तब कंस अपने सबसे बलशाली राक्षस अपने सेनापति रंभासुर को भीष्म से युद्ध करने के लिए भेजते हैं, लेकिन भीष्म के बाणों के आगे रंभासुर टिक नहीं पाता है। भीष्म उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति का ये हाल देखकर कंस भयभीत हो जाता है। इसके बाद वो अपने संपूर्ण सेना को एक साथ भीष्म पर आक्रमण करने के लिए कहता है। कंस की विशाल सेना को आते देख पितामह भीष्म भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते हैं और उसे कंस की ओर छोड़ देते हैं। उस महाभयंकर अस्त्र से सैकड़ों बाण, मुशल, भाले, गदा आदि अस्त्रों की वर्षा होने लगती है। ब्रह्मास्त्र के कहर से कंस की सेना में विध्वंस मच जाता है। वो अपने प्राण बचाने के लिए भागने लगता है। अपने सेना को युद्ध छोड़कर भागते देख अब कंस स्वयं युद्ध करने के लिए आता है और वो युद्ध में माया का प्रयोग करने लगता है। कंस अपनी मायावी शक्ति से भीष्म को घायल कर देता है और उनके रथ को जलाकर भस्म कर देता है। भीष्म को घायल करने के बाद कंस जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए भीष्म से कहता है, भीष्म, इतना ही ताकत है हस्तिनापुर में, इससे ज्यादा शक्ति तो मेरे घोड़े में है। कंस के इस बात को सुनकर पितामह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो महारौद्रास्त्र का आवाहन करते हैं। इसके प्रयोग से पृथ्वी हिलने लगती है, तेज हवा चलने लगती है, आसमान से अग्नि की वर्षा होने लगती है। पितामह भीष्म जब अपने दिव्यास्त्र से कंस का वध करने ही वाले थे तब एक आकाशवाणी भीष्म से कहती है, हे गंगा पुत्र, कंस की मृत्यु तुम्हारे हाथों नहीं किसी और के हाथों लिखी है।
इसलिए तुम कंस का वध मत करो। कंस के वध के लिए तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया है उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है, इसलिए तुम अपने महारौद्रास्त्र को वापस ले लो। आकाशवाणी की बात मानकर भीष्म अपने महारौद्रास्त्र को वापस ले लेते हैं और वो कंस को जीवन दान दे देते हैं। दोस्तों, इस तरह भीष्म के हाथों कंस की पराजय होती है।